हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है और कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है जो कि एक यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। इस इंटरफेस के थ्रू ही यूजर अपने हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर पाता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर को हेल्प करता है अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज करने में और यूटिलाइज करने में। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन और इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम। एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स की एक कलेक्शन होती है जो कि कंप्यूटर की ओवरऑल फंक्शनैलिटी को कंट्रोल और मैनेज करती है। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ एओएस। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोसेस मैनेजमेंट। एग्जीक्यूशन लेवल पे अगर हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तो प्रोसेस एक बेसिक यूनिट होती है इट जिसके थ्रू एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सीपीयू की परफॉर्मेंस को प्लान करता है और मैनेज करता है। सेकंड इज मेमोरी मैनेजमेंट। इट इज ए प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। ये इस मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि किस प्रोसेस को मेमोरी की कितनी मेमोरी की एक्सेस प्रोवाइड करनी है और कितनी नहीं करनी है। फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मेन फंक्शन होता है। फाइल मैनेजमेंट के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट डाटा फाइल्स को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है और एग्जीक्यूट करता है। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते टाइम एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही फाइल्स को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है और उनको फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए रेडी करता है। लास्ट वन इज डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है और उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए एक इंटरफेस भी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा सिक्योरिटी, प्रोसेसर मैनेजमेंट और एरर डिटेक्शन आर द वेरियस जॉब्स ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरली बेसिकली 6 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। In this operating system, a number of jobs are put together and executed as a group. इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नंबर ऑफ जॉब्स को एक ग्रुप की फॉर्म में एग्जीक्यूट किया जाता है। मतलब नंबर ऑफ जॉब्स को एक बैच की फॉर्म में एग्जीक्यूट किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि किस बैच को या किस नंबर ऑफ जॉब्स को प्रायोरिटी देनी है और उसके लिए रिसोर्स एलोकेशन का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिजाइन टू परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ टास्क क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जनरली लार्ज नंबर ऑफ टास्क को जल्दी से और एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आर स्टेबल एंड रिलायबल। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इजी होते हैं सीखने के लिए सीखने में एज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउस ओनली वन यूजर एट ए टाइम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि हमें नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक टाइम पे सिर्फ एक ही यूजर अलाउड रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर इज ए सिंगल यूजर ओएस। जैसे हमारे बेसिकली जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप से या कंप्यूटर्स होते हैं वो जनरली सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का ही इस्तेमाल करते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड इज सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इन ए सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली वन यूजर इज परमिटेड फॉर द परफॉर्मिंग सिंगल टास्क एट ए टाइम। इसमें क्या होता है जो एक यूजर वो एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर द वायरलेस फोन एज वेल एज टू वे मैसेजिंग डिवाइस। इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली हमें वायरलेस फोन्स में या फिर मैसेजिंग डिवाइस में देखने को जनरली मिलता है। Some functions such as print a document, downloading images, video are performed one given frame times. जैसे कि MS DOS, Palm OS, सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट इज सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड स्पेशली फॉर वन यूजर बट दिस सिंगल यूजर इज एबल टू परफॉर्म ए मल्टीपल टास्क एट ए सेम टाइम।
इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक सिंगल यूजर एक टाइम पे मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकता है। सम एग्जांपल ऑफ सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस are the example of single user multitasking operating system. Next is multitasking operating system. In this operating system, more than one processes can be executed concurrently. इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोसेसेस को एक टाइम में एक साथ एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जैसे कि लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज आर द एग्जांपल ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है, प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग ओएस एंड कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग ओएस। प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग ओएस is a type of multitasking OS that allows computer program to share operating system and underlying hardware resources. इस टाइप के ओएस में क्या होता है कि जो हमारे कंप्यूटर एक से ज्यादा कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं वो एक ही टाइम में सिस्टम को शेयर करते हैं और हार्डवेयर रिसोर्सेज को साइमल्टेनियसली यूज करते हैं। Second is cooperative multitasking operating. It is simple form of multitasking. Each program can control the CPU for as long as it needs it. इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारा हर प्रोग्राम होता है वो सीपीयू को अनलिमिटेड टाइम के लिए जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू साइमल्टेनियसली शेयर द कंप्यूटर रिसोर्सेज। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम में मल्टीपल प्रोग्राम को अलाउ करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। इट प्रोवाइड टू ईच प्रोसेस टू रन ऑन। इसमें जो हमारा कंप्यूटर रिसोर्सेज है उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को एक ही टाइम में एलोकेशन कर दी जाती है, जैसे कि मैक ओएस इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट विद इन ए प्री डिटरमाइंड टाइम। इस सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किसी इवेंट के लिए एक प्री डिटरमाइंड टाइम में ही एक्शन परफॉर्म करता है। They are often used in applications such as flight reservation system, military application. जनरली फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम और मिलिट्री एप्लीकेशन में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। This type of OS increase the availability and reliability of system. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेसिफिक टाइम लिमिट्स सेट होती है, उसी के अंदर सिस्टम को रिस्पॉन्ड करना होता है। जबकि सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं होती है। नाउ वी विल discuss the user interface. It is very important to discuss the user interface with respect to the operating system. The system which provide the facility to the user to interact with the computer is called the user interface. User interface क्या होता है? यह यूजर को फैसिलिटेट करता है अपने कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने में और उसको मैनेज करने में। इट अलाउ यूजर टू इजीली एक्सेस एंड कम्युनिकेट विद द एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर। यूजर इंटरफेस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड सेकंड इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, और इन शॉर्ट फॉर्म वी कॉल्ड GUI. It is a computer program that enable a person to communicate with the computer through the use of symbol, visual, metaphor and pointing device. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में एक यूजर होता है वो कंप्यूटर के साथ में सिंबल्स, विजुअल मेटाफर्स या पॉइंटिंग डिवाइस के हेल्प से कम्युनिकेट करता है और इंटरेक्ट करता है। इट इज बेस्ट नोन फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन एप्पल प्रोडक्ट्स। सबसे पहले GUI को एप्पल प्रोडक्ट्स में या एप्पल कंपनी ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। द फर्स्ट ग्राफिकल इंटरफेस वाज डिजाइन्ड बाय जेरोक्स कॉर्पोरेशन इन 1970s। तो सबसे पहला GUI था वो जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने 1970s में डिजाइन किया था। GUI can be found in handheld devices such as MP3, portable media player, gaming devices, etc. हम ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का मेनली यूज देखते हैं MP3 प्लेस में, पोर्टेबल मीडिया प्लेस में, गेमिंग डिवाइस में, हमारे मोबाइल्स में, इवन जो आजकल के इस सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें सब में हम ग्राफिक यूजर इंटरफेस का ही इस्तेमाल करते हैं। सेकंड इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI. इट इज ऑल्सो नोन एज कमांड लाइन इंटरफेस. CUI is a mechanism of interface with the computer system or software by typing command to perform specific task. CUI में क्या होता है, जो एक यूजर है वो अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ कमांड की फॉर्म में इंटरेक्ट करता है। जनरली जब उसे कोई टास्क परफॉर्म करना होता है तो वो कंप्यूटर को कमांड डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स के थ्रू डायरेक्ट करता है हार्डवेयर को डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए।
एमएस डोस इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है, जिसके अंदर हम कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए कमांड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बूटिंग। बूटिंग क्या होता है? बूटिंग किसी भी कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने की प्रक्रिया होती है, उसे हम बूटिंग कहते हैं। बूटिंग को भी दो टाइप से डिवाइड किया गया है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग जब होता है जब हम किसी कंप्यूटर सिस्टम जो कि कंप्लीटली शट डाउन है, जब हम उसे ऑन करते हैं तो उसे हम कहते हैं कोल्ड बूटिंग। और वार्म बूटिंग करते हैं जब हमारा कंप्यूटर ऑलरेडी चल रहा है, जब हम उसे रिस्टार्ट कमांड देते हैं तो वो कंप्यूटर जो ओएस है उसको पहले शट डाउन करता है, फिर अगेन स्टार्ट करता है। इस पूरी प्रोसेस को हम वार्म बूटिंग कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम इम्पोर्टेंट ओएस जो कि अभी करंट में हम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज यूनिक्स। यूनिक्स को सबसे पहले 1969 में बेल लैबोरेटरीज में केन थॉमसन और डेनिस रिची द्वारा डेवलप किया गया था। यूनिक्स का हम प्राइमरली वर्क स्टेशन के बजाय हम सर्वर्स में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज एप्पल मैकिंटोश, famously known as macOS. It was introduced in January 1984 by Steve Jobs and was initially named as System Software. जब इसे 1984 में स्टीव जॉब्स द्वारा सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, तब इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते थे। बाद में इसका नाम बदलकर मैक कर दिया गया। जैसे कि मैवरिक्स, माउंटेन लॉयन आर द डिफरेंट डिफरेंट वर्जन ऑफ मैक ओएस यूज्ड इन प्रीवियस ईयर्स। नेक्स्ट इज लिनक्स और वी कैन से लाइनक्स। सबसे पहले 1991 में लाइनक्स कर्नल को लाइनस टोरवाल्ड्स द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसिकली कर्नल होता क्या है? कर्नल इज द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट द प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग पाथ टू पेरिफेरल डिवाइस। कर्नल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर होती है जो कि प्रोसेसेस को सपोर्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग द पाथ टू पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए सिस्टम। लिनक्स जनरली अपने ऑपरेशन करने के तरीके से मोडस ऑपरेंडी उसकी यूनिक्स की तरह ही है। जनरली कभी कभी लिनक्स और यूनिक्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना भी मुश्किल होता है। एंड नेक्स्ट इज मोस्ट फेमस विंडोज। इट इज द मोस्ट ओपनली एंड मोस्ट फेमसली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम currently right now. It is generally it is based on graphics user interface and it was developed by Microsoft. First Windows OS was introduced in 1985. Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share Vishesh classes. Thank you very much.